कभी कभी तुम्हें गिराने वाला यह नहीं जानता कि तुम्हारी वजह से ही वह खड़ा है। ये दुनिया ऐसी ही है। जो लोग तुम्हारे कंधों पर चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं, वही सबसे पहले तुम्हें नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। जब किसी से उम्मीद हो और वही दिल दुखा दे, तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। इसलिए अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है, उसके साथ परमात्मा स्वयं खड़ा होता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। क्योंकि हर इंसान को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को संभालना तुम्हारे वश में जरूर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। जब पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो और तुम उन सबको गलत साबित कर दो, तो जीतने का असली मजा तभी आता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा आपका मन होगा, वैसे ही आपके विचार होंगे। और जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका जीवन होगा। मन जो दिखाई नहीं देता, वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये मन ही है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज कोई छोड़कर गया, तो समझो कि कल भी वह जाता। जो रुकने वाला नहीं, उसे रोकने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े, तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, वही इंसान तुम्हें किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबसे विश्वास करना छोड़ दो। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको खदेड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए सरल रहो, लेकिन सजग भी रहो। अगर तुम जीवन में हमेशा झुकते रहोगे, तो यह दुनिया तुम्हें एक दिन मिटाकर रख देगी। झुकना विनम्रता है, लेकिन हर बार झुकना कमजोरी बन जाती है। बनावटी लोगों से बचकर रहो, क्योंकि वे पहले तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंसकर दुनिया को तुम्हारी बातें बताएंगे। अपने हालात सिर्फ उन्हीं को बताओ जिन्हें उन्हें समझने की समझ हो। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर बात के तीन पहलू होते हैं, तुम्हारा, उनका और सच। हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, और बाद में यही लोग कहते हैं कि इसने कुछ नहीं किया। हमने लोगों की कद्र करते करते अपनी कद्र खो दी। पर याद रखना, तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। अकेले ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, ये सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर कोई आपका साथ ना दे, तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। जीवन में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है, जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। वही परमात्मा होता है, जो बिना कहे सब समझता है। जब ईश्वर से कुछ मांगो और ना मिले, तो उससे नाराज मत हो। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जितना इंतजार भगवान आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अगर जीवन में किसी चीज को खो दिया है, तो यह मत सोचो कि यह दंड है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारा हाथ खाली किया हो, ताकि वह कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। अगर नियत साफ है, तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। जीवन में निरंतरता बेहद आवश्यक है। सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करना और धैर्य रखना जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन में कोई बड़ा काम नहीं होता। इसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ता है। बांसुरी ना तो सोने की होती है और ना ही रत्नों से जड़ी, लेकिन उसके सुर हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसी प्रकार जब किसी इंसान की बातें और उसके काम सुंदर होते हैं, तो उसे बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। शक्ल की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र की सुंदरता। सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, मगर चरित्र और व्यवहार कभी नहीं। सेल्फी निकालना तो सेकंड्स का काम है, लेकिन असली छवि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है।
वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। चाहे खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अपने हौसले को कभी नहीं खोते। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं, वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते। वे हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। जब ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? दुख आते हैं, लेकिन पल भर में ही जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, वे ध्यान और समझ भी देती हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितने तूफानों का सामना किया है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने हर तूफान के बाद खुद को कैसे संभाला। अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर करो, क्योंकि उस समय तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी कोशिश दोनों तुम्हारा साथ देंगे। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। पतझड़ के समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। किस्मत बदलती है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी मेहनत और प्रयासों से। इसलिए चिंता और रोना छोड़ दो। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो इन दोनों शक्तियों पर आधारित होते हैं। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते, और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। पराइयों को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। लेकिन कभी यह मत सोचो कि कौन कब बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का असली ज्ञान है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। गंगा पुत्र भीष्म तक अपने पापों के फल से नहीं बच सके, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे। अच्छे कर्म करो, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी का बटुआ। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। जो आपकी तबीयत का हाल पूछे वही सच्चा साथी है। जो केवल आपकी संपत्ति की खबर रखता है वह केवल वक्त का साथी होता है। जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं, बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। जीवन की सच्ची संपत्ति वही लोग हैं जो निस्वार्थ प्रेम और सच्ची फिक्र से आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग जो ना वसीयत देखते हैं ना हैसियत, बल्कि आपके मन की गहराइयों में उतरकर आपका सुख दुख समझते हैं। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। तुम्हें पावरफुल बनना है, लेकिन किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि तुम खुद को और दूसरों को ऊपर उठा सको। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। जीवन का असली उद्देश्य निस्वार्थ कर्म में है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया है। मन को जीतने से शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। जो व्यक्ति अपने राग भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन यदि मन शुद्ध और शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के जीवन हमें परिस्थितियों के अनुसार चलाएगा, ना कि जैसा हम चाहते हैं। योजना हमें एक उद्देश्य देती है, कल के लिए तैयार रखती है और एक दिशा में काम करने का कारण देती है। चिंता मत करो, क्योंकि खोई हुई दौलत, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे पास आता है।
जो हम बोते हैं वही हमें एक ना एक दिन प्राप्त होता है। जीवन एक सिक्के की तरह है, जिसके एक ओर सुख है और दूसरी ओर दुख। दोनों हमारे जीवन के हिस्से हैं। सब्र रखने वाले लोग कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। सफलता जो संस्कारों को रद्द कर मिलती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। असली सफलता वही है जो आपके संस्कारों और मूल्यों को जीवित रखे। अगर आपको सफल बनना है, तो सफल लोगों की कहानी से ज्यादा असफल लोगों की कहानी पढ़ो, क्योंकि असफलता की कहानी से ही सफलता का सच्चा ज्ञान मिलेगा। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। दुनिया की बातें और मुश्किलें तुम्हें भटका नहीं सकती, अगर तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो, ये दुनिया का काम है। तुम्हें दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। अपनी गलतियों को खुद ही सुधारो, क्योंकि यह दूसरों से सुधरवाने से कहीं बेहतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता, और एक मूर्ख कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह मूर्ख है। जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन लोग इसे ऐसे जीते हैं जैसे उधार की हो। जिंदगी तुम्हारे भरोसे रहती है और तुम इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी ठेस ना पहुंचे। हाथ की उंगलियां हमें सिखाती हैं कि इस दुनिया में एक जैसा कोई नहीं होता। इसलिए जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। जो मनुष्य हमेशा संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। धर्म, धैर्य और साहस, यही वे तीन शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन, दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीमे ही चलो। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करे। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हों, जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। अगर तुम अपने अवचेतन मन में यह ठान लो कि तुम्हें सफल होना है, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जैसे समुद्र अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अडिग होती है। आपकी कीमत तब अदा होगी जब संसार को आपकी जरूरत होगी। जैसे सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार, वैसे ही जीवन में आपकी कीमत तब पहचानी जाएगी जब सही समय आएगा। इस दुनिया की दौड़ भाग के बीच जो सुकून घर में मिलता है, वह कहीं और नहीं मिलता। सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने अंदर के इंसान को जगाना होगा। अगर अंततः हमें इस दुनिया से चले ही जाना है, तो फिर क्यों अपनों से रिश्तों में दूरियां बढ़ानी है। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय, हर हाल में हमारा साथ देता है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहें, सुख दुख आते जाते रहें, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।